अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन के ऊपर बात करने वाला हूं, आई होप कि उसका नाम तो आपने पहले ही थंबनेल पर देख लिया होगा। इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट, डोज और वार्निंग के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तहे दिल से कि आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट किया कि मेरे आज 4000 यूट्यूब सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और आई होप कि आगे भी इसी तरह सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो कैप्सूल के ऊपर है। टैमसोलिन, इसका नाम है 0.4 mg। और अगर मैं इसके फार्मूला के बारे में बात करूँ तो टैमसोलोसिन इसका फार्मूला है। और अगर मैं इसकी कंपनी के हवाले से बात करूँ तो बनाई गई ये कैप्सूल है। और अगर मैं इसके एक बॉक्स में स्ट्रिप के हवाले से बात करूं तो इसके एक बॉक्स में जो है वो 2 स्ट्रिप होती है, और हर स्ट्रिप में 10 कैप्सूल होती है। मतलब कि पूरे बॉक्स में जो है वो 20 कैप्सूल होती है। और फ्रेंड्स, ये कैप्सूल एक अल्फ़ा एड्रेनोसीटर ब्लॉकर है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूँगा इसके यूजेस के हवाले से। तो इसका यूजेस जो है वो प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेसीमिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइपर का मतलब है कि अपने साइज से बढ़ जाना या अपने मिकदार से बढ़ जाना। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो आपके मसाने के साथ यूरिथ्रा के चारों तरफ होता है, उसका अपने साइज से वो बढ़ जाता है। ये बीमारी मेल में ही देखी गई है। जो आपका यूरिथ्रा है मसाने के साथ लगा हुआ, जो पीनस की तरफ आया है और जिससे यूरिन खारिज होता है, इसके चारों अतराफ जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं। ये इसको कंट्रोल करते हैं यूरिन को, कि जब आपको यूरिन आता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड ही ऐसा ग्लैंड है जो उसको मतलब कि अपने एंजाइम जो है वो खारिज करता है, और जिसकी वजह से आपका यूरिथ्रा जो है वो खुल जाता है और आप आसानी से यूरिन पास कर लेते हैं। जब उसका साइज़ बढ़ जाता है तो फ्रेंड्स, ये यूरिथ्रा को प्रेस कर लेता है, जिसकी वजह से आपको पेशाब बहुत मतलब कि तकलीफ़ से आती है, और आपको बार बार पेशाब का आना आता है। मतलब कि बार बार आप वॉशरूम की तरफ जाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पेशाब आता है, और पेशाब में फ्रेंड्स जलन होती है, यहाँ तक कि आपको ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है। तो उसके लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसे नॉर्मल रखने के लिए या नॉर्मल करने के लिए इस कैप्सूल को बनाया गया है, और इस कैप्सूल का इसी में इस्तेमाल किया जाता है। और ये मेल में ही ये बीमारी देखी गई है। तो फ्रेंड्स, ये इस कैप्सूल का ज़्यादातर इस्तेमाल इसी में होता है। इसके अलावा इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं है। लेकिन अगर साथ में इसके सेट्राल का जो सिरप है उसका इस्तेमाल किया जाए तो और भी बेहतर है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके यूजेस। अब मैं बात करूँगा इसके डोज़ के हवाले से। तो फ्रेंड्स, इसका डोज़ ऐसे है कि पूरे दिन में आपने एक ही कैप्सूल लेनी है, वो चाहे रात को हो या सुबह, लेकिन नहार मुँह नहीं लेनी है। मतलब कि खाना खाने के बाद ही इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। पूरे दिन में एक ही कैप्सूल का इस्तेमाल करें, या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करें। वो आपको चाहे दिन में 2 रिकमेंडेड करे या 1, लेकिन उसके प्रिस्क्राइब के मुताबिक ही, प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके डोज़ के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले आता है कि आपको इस कैप्सूल की वजह से आपका माउथ जो है वो ड्राई हो सकता है, या आपको हाइपरटेंशन, मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है, या आपको हेडेक हो सकता है, मतलब कि सर में दर्द हो सकता है, या आपको डायरिया हो सकता है, या इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल क्रैम्प भी हो सकता है, मतलब कि आपके पेट में दर्द हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के बारे में कि कौन से मरीज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये किडनी के जो पेशेंट है वो हर किसी इसका इस्तेमाल ना करें। अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर प्रिस्क्राइब करें, और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी वजह से आपको एडिमा भी हो सकता है। मतलब कि आपका जिस्म जो है वो नॉर्मल साइज़ से फूल सकता है,
मतलब कि नॉर्मल साइज़ से थोड़ा बढ़ सकता है, जैसे गुब्बारे की तरह ये फूल भी सकता है आपका जिस्म थोड़ा बहुत। तो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ही किडनी डिस्फंक्शन में इस्तेमाल ना करें। और फ्रेंड्स, इस कैप्सूल को 15 साल से कम बच्चों में भी इस्तेमाल ना करवाएं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।